स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर ईज ऑफ एक्सेस सेंटर के बारे में। मेक योर पीसी इजियर टू यूज। The ease of access center in control panel offers tools and settings to help everyone, especially users with vision, hearing and mobility challenges, use Windows more comfortably. उसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट क्विक एक्सेस टू कॉमन टूल्स। हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसका क्या यूज होता है, तो चलिए जानते हैं। स्मार्ट मैग्नीफायर zooms into parts of the screen so you can read tiny text. Example, great if you have trouble reading small icons or documents. अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर स्मॉल चीज़ों को देखने में या टिनी टेक्स्ट को देखने में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप स्टार्ट मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने जो भी डिस्प्ले के आइकन्स हैं, जो भी टेक्स्ट है, आप उसको इजीली जूम करके देख सकते हैं और उनको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड डिस्प्लेस अ क्लिकेबल कीबोर्ड ऑन स्क्रीन। एग्जाम्पल, हेल्पफुल इफ योर फिजिकल कीबोर्ड स्टॉप्स वर्किंग और इफ यू हैव लिमिटेड मोबिलिटी। इट मीन्स कि अगर आपका कीबोर्ड कभी कभी काम नहीं करता, जैसे हम कई बार सिस्टम यूज़ करते हैं, हमारा फिजिकल जो कीबोर्ड है वो खराब हो जाता है या उसका कोई की प्रेस नहीं हो रहा है या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी स्क्रीन पे कीबोर्ड शो करेगा और उसको आप टाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई भी चीज़ टाइप करना है तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट नरेटर reads aloud text on the screen. Example, useful for visually impaired users who need spoken feedback. अगर आपको spoken feedback भी चाहिए और अगर आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट सामने लिखा है, अगर उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो रीड अलाउड को, ताकि वो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रीड करेगा और आप सुन सकते हो कि वर्ड कैसे प्रोनाउंस होगा। या हम इसको और भी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं। सेटअप हाई कंट्रास्ट changes colors to make text stand out. Example, white text on black background makes it simpler to see words. Setup high contrast का यूज हम जब करते हैं, जब हमें टेक्स्ट को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है कलर्स के अकॉर्डिंग, तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो ब्लैक बैकग्राउंड पे आपको व्हाइट टेक्स्ट नजर आएगा और व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको ब्लैक टेक्स्ट नजर आएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर ऑल सेटिंग्स। हम सभी सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाउ, यहाँ पर देखिए, ईच लिंक हेयर ओपन्स अ मोर डिटेल्ड सेट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन इनेबल परमानेंटली। लाइक ऑप्शंस है, यूज द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले। आप विदाउट डिस्प्ले अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं। हाउ, व्हाट इट डज, ऑप्टिमाइज विंडोज फॉर स्क्रीन रीडर्स, टेक्स्ट टू स्पीच। फॉर एग्जांपल, अ ब्लाइंड यूजर लिसन्स एज कंटेंट इज स्पोकन अलाउड। जैसे कई यूजर्स होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता बट उनको सिस्टम तो यूज करना है, अगर वो सिस्टम के टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम ये वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। लाइक जो भी हमारा स्क्रीन रीडर होता है, लाइक टेक्स्ट टू स्पीच, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको रीड अलाउड करके आप उस टेक्स्ट को रीड करवा सकते हो अपने सिस्टम से और उसको सुन सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी। आपके सिस्टम को देखने में हेल्प करता है। एडजस्ट कर्सर साइज, रिमूव्स एनिमेशंस एंड इंक्रीजेस टेक्स्ट साइज। अगर आप अपने कर्सर के साइज को एडजस्ट कर लेते हो, लाइक आपको उसका साइज छोटा रखना है, बड़ा रखना है, जो हमारा पॉइंटर होता है उसके लिए आप यूज कर सकते हो एनिमेशंस, उसमें रिमूव कर दो और इंक्रीज टेक्स्ट साइज, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साइज को इंक्रीज कर दो ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ। लाइक समवन विद लो विजन, जिसको प्रॉपर नहीं दिखाई देता, कोई ऐसा इंसान जिसको प्रॉपर नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं ताकि जो आपका टेक्स्ट है और कर्सर है उसको आप इन्लार्ज कर सको। यूज द कंप्यूटर विदाउट अ माउस और कीबोर्ड। आप अपने सिस्टम को बिना माउस या बिना कीबोर्ड के भी यूज कर सकते हो। कैसे? इनेबल्स अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइस लाइक switch access and speech. Users with limited hand movement use hand control pointers. आप इसमें head control pointers का भी यूज कर सकते हैं। Make the mouse easier to use. Adjust pointer speed, click settings and pointer trails. अगर आप कंट्रोल पैनल के अंदर माउस सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने माउस सेटिंग्स के बारे में सारी चीज़ें बताई है, तो वहाँ पर अपने माउस की सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? उसकी स्पीड, उसके क्लिक्स, और यहाँ पर और भी चीज़ें दी हुई हैं लाइक पॉइंटर ट्रेल्स। जैसे आप कोई भी पॉइंटर मूव कर रहे हैं तो उसके पीछे उसकी ट्रेल्स आएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्क्रीन के पॉइंटर को हम देख नहीं पाते, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव होता है या कहीं पर है हमें दिख नहीं रहा, तो आप जब तक उसको मूव नहीं करते तब तक वो दिखता नहीं है। तो ट्रेल की हेल्प से आपको दिखाई देगा एक ही पॉइंटर है, वो पूरा एंड तक चल रहा है, यानी कि उसकी 10 कॉपीज और आ जाती है। और इस तरीके जहाँ जब भी आप स्क्रीन को मूव करेंगे, स्क्रीन पे पॉइंटर को मूव करेंगे, वहाँ पे आपको ट्रेल शो होगी। अ यूजर विद ट्रेमर स्लोज पॉइंटर मूवमेंट एंड मेक्स क्लिक्स ईजियर। इसके बाद है मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज। आपने कीबोर्ड को इजी कर सकते हैं यूज करने के लिए। लाइक टर्न्स ऑन फीचर्स लाइक स्टिकी कीज एंड फिल्टर कीज। समवन हु कांट प्रेस 2 कीज एट वंस यूजेस स्टिकी कीज। बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे 2 कीज को यूज नहीं कर पाते, तो वो हम यूज करते हैं स्टिकी की से। स्टिकी कीज को एक्टिवेट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट ऑल सबको एक साथ प्रेस करना होगा, तब जाके आप स्टिकी कीज को इनेबल कर पाते हैं। यूज टेक्स्ट और विजुअल अल्टरनेटिव फॉर साउंड्स। shows visual notification instead of sound alerts. A deaf user sees
फ्लैश ऑन स्क्रीन व्हेन अ नोटिफिकेशन अराइव्स। अब जो डेफ है, जो बहरा इंसान है, जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लाइक करके साउंड अलर्ट सुनाई ना दे, अब वो आपको एज अ फ्लैश दिखाई दे कि आपके स्क्रीन पे कोई नोटिफिकेशन आई है। Make it easier to focus on task. Reduces distractions by simplifying visual and sounds. A student with ADHD removes animations to concentrate better. Make touch and tablets easier to use. Adjust touch sensitivity and gesture settings. आप अपने सिस्टम को, अपने जो लैपटॉप्स होते हैं, आपको पता है कि आप उसको फिंगर से भी टच स्क्रीन करके भी चला सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने जेस्चर्स की सेटिंग्स को ठीक करना होगा। ऑन अ सर्फेस टैबलेट्स इंक्रीज टच टारगेट साइज फॉर माउस एक्यूरेसी। तो ये सारे ऑप्शन थे हमारे ईज ऑफ एक्सेस के अंदर। जो भी चीज़ हमारे पास फिजिकल नहीं है अभी, उसको आप यहाँ पर एज एन डिस्प्ले, मतलब उसको डिस्प्ले के ऊपर आप इजीली यूज़ कर सकते हो। लाइक हाउ टू यूज़ इट, ओपन कंट्रोल पैनल, आपको बस आना है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे, मतलब इन सभी चीज़ों को अगर आपको इनेबल करना है तो कंट्रोल पैनल पे आके आपको आना होगा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे। देन नेविगेट टू द कंट्रोल पैनल, लोकेट द ईज ऑफ एक्सेस सेंटर आइकन। आपको देखना होगा कि कहाँ पर है ये आइकन, और वहाँ पर आपको जाके उस पर क्लिक करना है। क्लिक एनी क्विक एक्सेस टूल टू टर्न इट ऑन इमीडिएटली। अगर आपको किसी भी टूल को एक्टिवेट करना है तो उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हैं। एंड यूज द शॉर्टकट एट द टॉप ऑफ द विंडो फॉर इंस्टेंट एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। Click and explore link to customize settings, configure detail option that apply every time you sign in. Okay? तो ये सारे ऑप्शन थे जिसकी हेल्प से आप अपने ईज ऑफ एक्सेस सेंटर को इनेबल कर सकते हो और किसी भी टूल को आप डिस्प्ले पर ही यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।